आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह 14वां महाप्रयाण दिवस है। मैंने साधु साधियों को भी याद कर लिया कि आप बुला लिया, यानी याद कर लिया। एक बात बतानी है कि बहुश्रुत परिषद में हमारे मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का महाप्रयाण हो गया, तो बहुश्रुत परिषद का संयोजक वर्तमान में स्थान वो खाली है। तो मैं बहुश्रुत परिषद का संयोजक मनोनीत करना चाहता हूँ। संयोजक बहुश्रुत परिषद का स्थान, वो संयोजक का स्थान खाली है। तो वर्तमान में आज की दिनांक में तो बहुश्रुत परिषद में 5 ही हैं, यानी मुख्य मुनि है, साध्वी प्रमुखा जी है, साध्वी वरिया है, शासन गौरव साध्वी राजीमती जी हैं, शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी लाल। 5 है, अभी तक 5 ही है। 5 में अभी बहुश्रुत परिषद का संयोजक कोई नहीं है। वो मुनिश्री तो रहे नहीं, महेंद्र कुमार जी स्वामी। तो मैं एक संयोजक की नियुक्ति करना चाहता हूँ। तो संयोजक के लिए हमारे मुख्य मुनि खड़े हो जाओ। हाँ। अरे तो आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का स्मरण कर मैं मुख्य मुनि महावीर को बहुश्रुत परिषद का संयोजक जो स्थान खाली था तो वो एक पूरा हो गया है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो अपना खुद का भी मनोविकास किया, धर्म संघ को भी दिया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम में से कईयों ने आंखों से देखा है, उनके दर्शन किए हैं, पास में कुछ रहने वाले कईयों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में जो विशेषताएं थी, उनका ज्ञान कह दें, उनका व्यवहार कौशल कह दें, और तो हम अपने जीवन में, मैंने गीत में लिखा ना, सद्गुण गण संचय हो, आगम आलोकित जीवन में सद्गुण गण संचय हो। तो हमारे जीवन में हम सद्गुणों के समूह का संचय करने का प्रयास करें। और बड़े हमारे माइट कह दें, बड़े कह दें, ठीक है, दुनिया का नियम है, चले जाते हैं, पर पीछे जो हैं फिर वो अपने ढंग से अच्छा काम करने का जितना हो सके वो प्रयास करें, यह काम्य है। तो हमारे संतों में, साधियों में और भी समणियाँ है, श्रावक श्राविकाएं भी है, संतों में भी हमारी अच्छा प्रतिभाओं का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, भाषण में कैसे हमारी अच्छी गुणवत्ता रहे, लेखन भी करना हो तो कितना अच्छा हो, कार्य कितना अच्छा कर सकें, प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकें, वो सारी क्षमताओं का जितना हो सके, जितना अपना क्रियोश्रम हो, उसका विकास करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो सके। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति बहुत हमारी श्रद्धांजलि, श्रद्धा भावना, और जितना हमारा विकास हो सके ऐसे गुरुओं का। हमें गुरुदेव तुलसी को पहले हमने देखा, कालुगनी को तो देखने वाले कोई संतों में, साधियों में, यानी उनके पास जो रहे हुए हैं दीक्षा के बाद, ऐसे कोई है नहीं। हम गुरुदेव तुलसी के पास रहे हुए और आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रहे हुए, या फिर मेरे पास दीक्षित ऐसे साधु साधियां हैं। हम सभी जितना हो सके विकास का प्रयास करें, यह काम्य है आगे का कार्यक्रम। वैसे मैंने संतों को और को बुलाया था, अब इच्छा हो तो रहे, पहले मेरा काम हो गया, अब दान कुछ बताना चाहें तो। हाँ, मुनि करा दो हमारे संयोजक मुनि श्री का, वो मुनि जी का वो करा, वक्तव्य करा दो। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई, थोड़ा सा वक्तव्य करा गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महाप्रयाण तिथि मनाई जा रही है और पूज्य प्रवर ने बहुश्रुत परिषद के संयोजक के रूप में मुख्य मुनि प्रवर का नाम फरमाया है। तो संयोजकीय वक्तव्य के लिए मेरा निवेदन बहुश्रुत परिषद के संयोजक मुख्य मुनि प्रवर।
लज्जा दया संजम बंभचरम कल्याण भाग सब सोहिठाम जेम गुरु सयय मनुसासयन्ति ते हम गुरु सययम पूजयामि ते हम गुरु सययम पूजयामि ते हम गुरु सययम पूजयामि। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, आज तेरापन धर्म संघ के 10वां शास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चरमोत्सव का दिन है। आज के दिन हमें ऐसे महासूर्य से विदा लेनी पड़ी थी जिन्होंने धर्म संघ को नए नए अवदान दिए थे और जो स्वयं प्रज्ञा संपन्न प्रज्ञा पुरुष महाप्रज्ञ गुरुदेव थे और उन्होंने अपनी प्रज्ञा का संचार धर्म संघ में भी किया। धर्म संघ में भी उनकी प्रज्ञा से आप्लावित होकर सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वियां उस प्रज्ञा से अभिस्नात बने और उस प्रज्ञा का ही प्रतिफल माने कि गुरुदेव ने हमें आचार्य महाश्रमण जैसा महान गुरु भी उन्हीं की देन है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें आचार्य महाश्रमण के रूप में जो हम देख रहे हैं उनकी नियुक्ति युवाचार्य के रूप में नियुक्ति, उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की थी, जो एक बहुत बहुश्रुतधर महान बहुश्रुतधर आचार्य थे। और वर्तमान में हमें महान बहुश्रुतधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त है। और गुरु अपने शिष्यों के निर्माण में कितना कितना श्रम करते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इन गुरुओं के महान उपकारों से कोई उऋण होना चाहे तो अपने सारा जीवन सब कुछ समर्पित कर दे, किंतु इन गुरुओं के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, इन गुरुओं के उपकारों से कभी उपकृत नहीं हुआ जा सकता। गुरुओं के सामने तो हम बच्चे ही हैं, उनके सामने तो हमें उनके एक अंगूठे के रजकण के भी हम होड़ नहीं कर सकते हैं, किंतु गुरु की महान कृपा होती है कि वे अपने शिष्यों पर वत्सलता बरसाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उन पर उनका उन जीवन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की इस पुण्य तिथि पर गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव ने जो आज कृपा की है, मैं गुरुदेव से यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं स्वयं बहुश्रुत बन सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। इसी मंगल का घंटे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें 13 पंथ धर्म संघ जैसा एक महान धर्म संघ प्राप्त हुआ है और उसमें भी एक सुंदर विलक्षण आचार्य परंपरा प्राप्त हो रही है। परम पूज्य श्री महाप्रज्ञ जी की आज पुण्यतिथि है, महाप्रयाण दिवस की, और इस उपलक्ष्य में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आज हमें बहुश्रुत परिषद के संयोजक प्रदान किए हैं, क्योंकि मुनि श्री महेंद्र कुमारी स्वामी के प्रयाण के बाद कोई बहुश्रुत परिषद का संयोजक नहीं था। परम पूज्य आचार्य पर ने कृपा कराई है, महत्ती कृपा करवाई है और मुख्य मुनि प्रवर को इस बहुश्रुत परिषद का संयोजक नियुक्त करके हमें सबको कृतार्थ किया है। हम आपके मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ते रहे, ज्ञान की सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की वृद्धि करते रहे, इन्हीं भावों के साथ और इनके प्रति मंगल कामना करते हैं कि ये और
मुख्य मुनि प्रवर अपनी बहुश्रुतता को और अधिक विकसित करते रहे इन्हीं भावों के साथ। बनते आज परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की हम सब स्मृति कर रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन वैशिष्ट्यों का समवाय था। वे ज्ञान संपन्न थे, साधना संपन्न थे। आज परम पूज्य आचार्य वर ने हमारे धर्म संघ में जो एक पद रिक्त हो गया था, उस रिक्त पद को भर दिया। मुख्य मुनि प्रवर महावीर कुमार जी को बहुश्रुत परिषद का संयोजक बनाकर मैं आपके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आपका जीवन ज्ञान संपन्न बने, साधना संपन्न बने और गुरुदेव की जो दृष्टि हो उस दृष्टि के अनुसार आप कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सबको प्रेरणा देते रहें, सबको ऐसा पाथेय प्रदान करते रहें जिससे सब सदस्य संघ की प्रभावना करते रहे। ओम हर। आज वैशाख कृष्णा एकादशी है। परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 13वीं वार्षिकी पुण्यतिथि है। आचार्य श्री के जीवन में श्रुत की आराधना का भी एक उपक्रम चलता था। स्वाध्याय, आगम संपादन आदि आदि अनेक रूपों में उनका ज्ञानाराधन का क्रम चला और ज्ञान की आराधना भी एक अच्छा कार्य है। हम भी साध्वी प्रमुखा जी पधारते हैं, दोपहर में प्रायः विराजते हैं, तो जितनी अनुकूलता होती है थोड़ा श्रुत का स्वाध्याय, कई वर्षों से वो तत्वार्थ भाषानुसारिणी वृत्ति का वाचन कितने वर्ष हो गए, एक विभाग तो पूरा हो गया, यानी एक अर्ध भाग मान लो पूरा, दूसरे विभाग में आ गए हैं। तो पहले साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, वो भी विरासती थी, उनके बाद भी हमारा वो क्रम चालू है। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी पधारती है दोपहर में, तब उनकी उपस्थिति में, और साध्वी वरिया भी प्राय मतलब रहती है, मुख्य मुनि रहते हैं प्राय, और भी कुछ चारित्रात्मा बैठ जाते हैं। तो वो हमारा श्रुत का एक तरह से थोड़ा जितना हो सकता है आराधना का क्रम चलता है, भले थोड़ी देर चले, कभी नहीं भी चले। और उसके अलावा मैं भगवती जोड़ का भी जब साध्वी वरिया को तेजपुर में शुरू कराया था, मुख्य मुनि भी पैसा जुड़े रहते हैं, भगवती जोड़ का वाचन वो साध्वी मुख्य मुनि भी मेरे पास बैठ जाते हैं, साध्वी वरिया भी थोड़ी दूर बैठ जाती है। तो वो भगवती जोड़ तो साध्वी वरिया पहले पाठ करती है, पद्य बोल देती है, फिर मैं उसका थोड़ा अर्थ और व्याख्या, फिर थोड़ी चर्चा वार्ता करनी वो। तो ये दोनों वैसे वो उस समय साध्वी प्रमुखा जी तो सवेरे नहीं बुलाते हैं, वो इन दोनों को वो प्रातराश के बाद प्राय जैसा जितना टाइम बैठता है, बाद या पहले जैसे भी, तो वो हमारा प्राय चतुर्मास में चलता है, शेष काल में तो कम काम पड़ता होगा। तो भगवती जोड़ का हम वचन, तो वो सब एक श्रुत के विकास का, श्रुत के स्वाध्याय का उपक्रम है। तो मूल तो मैंने साध्वी वरिया को लक्षित करके शुरू कराया था। तेजपुर में जब साध्वी वरिया अलंकरण दिया तब वो साथ इनको इसको थोड़ा पढ़ाते भी रहे, तब इसको लक्षित करके शुरू किया। जल्दी मुख्य मुनि भी बहुत जल्दी ये भी इनका भी साथ बैठना क्रम रहता गया। अब दोनों मेरे पास रहते हैं, मुख्य मुनि भी बैठ जाते हैं, साध्वी वरिया भी उधर रहती है, तो वो पाठ चलता है, अर्थ की व्याख्या चलती है, और फिर कभी प्रश्नोत्तर तत्व ऐसी कुछ चर्चा वार्ता भी कभी कभी यूं वो हो जाती है। तो थोड़ा पारायण होने से वो ज्ञान को और विकसित होने का मौका मिल सकता है।
और ऐसे और भी शादी ब्याह की कुछ कभी संस्कृत भी नहीं बैठे रहते हैं, प्राय संस्कृत का अध्ययन भी शाम को थोड़ा चला लेते हैं। तो मूल तो लक्ष्य शादी ब्याह का, मुख्य मुनि भी पास रहते हैं, वो भी मेरे पास बहुधा तो वाह कुछ देखना करना आदि, वो भी यूं थोड़ा थोड़ा ज्ञान विकास का प्रयास। और कभी पश्चिम रात्रि में कभी थोड़ा चलता है, आजकल तो रातें छोटी हो गई, कभी मुख्य मुनि रहते हैं, संत लोग रहते हैं, सुबह शादी वरिया रहती है, नई वो शादियां वगैरह वगैरह कई शादियां, तो फिर शादी वरिया के माध्यम से वो थोड़ी छोटी सी क्लास चलाते हैं। अध्यापन का ऑफिशियल तो जिम्मा शादी वरिया को दे रखा है, और फिर पाठ करना तो वो शादियां बोल देती है, अर्थ करना ऑफिशियल एक तरह से पाठ को पढ़ाने का जिम्मा शादी वरिया का। तो मैं भी थोड़ा और कुछ बताने का और का प्रयास कर लेता हूँ। यो वे ज्ञान के कई, इसके अलावा और हमारे साधु साधियां आदि अपने ढंग से अध्ययन अध्यापन, कोई विश्वविद्यालय अध्ययन, कोई स्कूली अध्ययन, अनेक रूपों में, कोई पाठ्यक्रम, कोई महाप्रज्ञ सुताराधना पाठ्यक्रम आदि अनेक रूपों में ये ज्ञान के उपक्रम और जितना हो सके श्रुत का विकास करना चाहिए। तो आज यह बहुश्रुत परिषद, जिसमें हमारे साध्वी प्रमुखा जी इसी बहुश्रुत परिषद में ही है, और साध्वी वरिया जी है। मैंने जो नाम अभी लिए थे, कुल 5 नाम लिए थे, तो वो मुनिश्री, पहले मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, वो बहुश्रुत परिषद के संयोजक थे, वो मंत्री भी, मतलब वो मंत्री का स्थान भी उनके पास था, बहुश्रुत परिषद का संयोजक का भी। फिर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी को हमने मनोनीत किया, मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी भी पधार गए, तो वो आज उस स्थान पर मैंने शिष्य मुनि महावीर, मुख्य मुनि महावीर को वो बहुश्रुत परिषद का संयोजक मनोनीत किया है। तो हमारे धर्म संघ में ये श्रुत की आराधना का भी जितना संभव हो सके विकास होता रहे। और वैसे बहुश्रुत परिषद का एक परिस्थिति में तो अच्छा एक जिम्मा आ जाता है, और बहुश्रुत परिषद संयोजक का भी एक कार्य हो जाता है। तो वैसे अपने ढंग से वो हमारे व्यवस्थाएं कुछ लिखित अनुशासन संहिता में है, और भी कुछ व्यवस्था की हुई है। तो यह बहुश्रुत परिषद में अभी 5 सदस्य हैं, और संयोजक मुख्य मुनि महावीर को मनोनीत किया है। तो ये हमारे आसपास ही प्राय रहने वाले हैं। तो और भी अच्छा ज्ञान का विकास होता रहे, श्रुत का खूब अच्छा विकास होता रहे, दूसरों को भी पढ़ाने का बताने का। तो मुमुक्षु बैरागी लोग हैं, ये साथ में रहते हैं बच्चे, इनका भी सीखने का और का सबका अच्छा क्रम चलता रहे। हमारे संतों में, साधियों में, समणियों में, श्रावक श्राविकाओं में ये श्रुत का और ज्ञान का विकास होता रहे। तो एक मैंने युवा संत को बहुश्रुत परिषद का युवा, वो सब स्थविर मुनि थे, वे दोनों तो स्थविर मुनि थे। मैंने अब युवा संत को बहुश्रुत परिषद का संयोजक बनाने का प्रयास किया है। तो मुख्य मुनि महावीर और भी हमारे सदस्य हैं बहुश्रुत परिषद के, साध्वी प्रमुखा जी हैं। देखो तो मुख्य मुनि भी अब ये थोड़ा एक और दायित्व साथ में जुड़ गया है। मुख्य मुनि का तो वैसे है ही संयोग, वो सचिव के रूप में मान लो, अब ये बहुश्रुत परिषद संयोजक का भी है। तो ऐसे खूब अच्छा विकास होता रहे, खूब अच्छा काम चलता रहे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से भी हम सभी को उनके जीवन से भी अच्छी प्रेरणा मिलती रहे, मंगल कामना। इस ये बहुश्रुत परिषद संयोजक का उपक्रम का सारा कार्यक्रम तो संपन्न है, और जो पुण्य अब महाप्रज्ञ गुरुदेव का वो पुण्यतिथि का जो भी है और कुछ जो है वो संयोजक मुनि ध्यान दे ले। अब साधु साधियां जो जाना चाहें वे जा सकते।